हेलो जी, कैसे हैं आप सब। भगवान महादेव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मैं भी अच्छी हूँ। और जी मॉर्निंग कुछ ऐसी ही हंसती खेलती शुरू हुई थी। चाय नाश्ता हो गया था, हम लोग ने अपना अपना काम निपटा लिया था और फिर मैं तैयार हो रही थी और मैंने इनसे कहा कि आज आप शूट करो मेरा ब्लॉग। तो मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ और आप लोग को डिफरेंस पता चल रहा होगा मेरे कान के पास का एरिया और मेरे चेहरे का। वो मैंने मार्स का बीबी क्रीम ख़रीदा हुआ है और वो एक एक टोन जो है ना, या तो कम हो गया है तो ज़्यादा हो गया, मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने अपने ही टोन के हिसाब से लिया था, पता नहीं कैसे ऐसे। खैर वो जैसे जैसे चेहरे में भीगता जाएगा वो हो जाएगा, पर मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद लग रहा था। और मैं मेरे हस्बैंड से कुछ बात भी कर रही थी, अब मुझे याद नहीं है मैं क्या बात कर रही थी। फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई। खैर उन्होंने ब्लॉग रिकॉर्ड कर दिया, फिर रख दिया। तो मैंने कहा कि भाई जाओ अपना काम करो आप। वो काम पे बैठ गए। फिर मैंने चादर वच्चर चेंज किया। और ये चादर मेरे बर्थडे पे पिछले साल मेरी दीदी ने मुझे दिया था। और ये जो मैंने कवर है ना, वो मैं अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया, अच्छा है काफ़ी। और ये चादर भी मैंने मीशो से लिया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, साइज़ में अच्छे से मिल गया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ भाई दुपट्टा लेकर के तो मैं नहीं बना पाऊँगी खाना। मैंने अपना गमछा उठाया, मैंने फ्रिज से नेनुआ निकाला सब्ज़ी, और फिर मैं बैठ गई बिस्तर पे कूलर चला के सब्ज़ी काटने। देख रहे हो, सब सब्ज़ी निकालने में ही इतने मुसीबत हो गई, पसीना हो गया, पूरा गर्मी हो गई। फिर मैं वहाँ पे वो भी देख रही थी, साथ में पॉडकास्ट ललन टॉप का। अब मुझे याद नहीं है ये कौन से मेहमान आई थी, पर उन्हीं का मैं सुन रही थी। इधर ये काम कर रहे थे, चीकू अपना सोफ़े के नीचे एज यूजुअल सो रही थी। फिर मैंने काट लिया। और मैं सच बताऊं, कैसे वो लोग करते हैं भैया, उनके आगे पीछे 10 तरह के कैमरामैन, मेकअप मैन रहते हैं, पंखा रहता है, एसी रहता है, पर आप तैयार होकर के किचन में खाना नहीं बना सकते हो। और सूट पहन के तो मैं भी, मेरे से नहीं हो सकता, ना साड़ी पहन के। साड़ी तो फिर भी मैं लूज़ रहता है और उसको पहन भी लूँ, हल्की, एकदम हल्की साड़ी, और सूट भी एकदम ढीला ढाला रहे, लूज़, तब मैं, वरना मैं अच्छा खासा फिटिंग वाला कपड़ा पहन के किचन में काम कर ही नहीं सकती। तो फिर मैंने सबको देखा था कुकर में बहुत से लोग नेनुआ की सब्ज़ी बनाते थे, तो मैंने कहा भाई ले ट्राई करते हैं। और ये मैं ट्राई करी थी अपनी मम्मी की तरह। मुझे नहीं पता वो कैसे बनाती थी, मैंने बस ट्राई किया, गोबर बन गया था। आप लोगों को तो पता ही है, मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाती है मेरे हाथ से ख़राब। पर ऐसे ही सोच रही थी मैं बैठ के कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम शादी के बाद या बड़े होने के बाद या कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं तो माँ बाप की याद आती है। जैसे मुझे हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिखता है कि अरे यार ऐसे तो मम्मी करती थी, अरे यार ऐसे तो पापा करते थे। और पापा मम्मी की बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे याद आती हैं, और शायद मैं बहुत देर तक उनके साथ रही भी, इस वजह से भी। घर में सबसे छोटे तो नहीं हूँ, फिर भी होने का एक, समझ लीजिए, फ़ायदा होता है, चाहे नुकसान कह लीजिए। फिर मैं चावल भी चढ़ा दिया था, मेरा रोटी बनाने का मन नहीं था। कमर में दर्द भी है काफ़ी टाइम से, और मुझे दिखाना है डॉक्टर से, पर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और अपॉइंटमेंट उनसे मिल नहीं रहा है, और कभी हम फ्री नहीं है तो कभी डॉक्टर फ्री नहीं है। खैर अभी मेरी साहबजादी बुला रही थी, कही थी चाची चाची चाची, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब मुझे ये चाची 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 करके बुलाती है। और आलोक को भी बुलाती है, बहुत मज़ा आता है। फिर मैं आ गई थी, मैंने बोला दरवाज़ा खुलवा लो, और लाइट नहीं थी सबसे पहली बात, तो बेचारी परेशान होती यहाँ आकर के भी। तो फिर मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, तब तक मैं आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टमाटर वटर किया, और मैंने कुछ स्प्राउट रखे थे, चने और का मूंग दाल के, तो मैंने उसी को डाल के बनाया। आप लोग ऐसे ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ कि ख़राब बना था, पर कुछ लोगों को ग्रेवी वाला चाहिए होता है, कुछ लोगों को बिना ग्रेवी वाला, तो मैं हल्का सा मैंने ग्रेवी डाला था। आई थिंक आधा कप पानी डाला था मैंने। फिर मैंने इसमें वही बेसिक मसाले डाल दिए थे। एक बार ट्राई करना, और आप लोग कढ़ाई में ट्राई करना। मम्मी कढ़ाई में बनाती थी, कुकर में नहीं। ये तो मैंने मेरी दीदी के मुँह से सुना था और बहुत से रील वीडियो में देखा था कि कुकर में नेनुआ का सब्ज़ी बनाना। खैर मेरा तो उतना ख़ास नहीं बना, मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। उसके बाद सारे मसाले डाल दिए हैं। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोच रखा था कि चूँकि ये तीज आ रहा है, आप सब लोग भी तैयारी कर ही रहे होगे, अब तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 5-4 दिन है, तो मुझे साड़ी वगैरह सिलवाना था।
सॉरी साड़ी नहीं, फॉल पिको लगाना था, ब्लाउज सिलाना था। तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया था सिलने को दिया था, तो वो देवी ऐसी थी, वो सिलाई जगत की देवी थी, उन्होंने मेरा ब्लाउज ही गाप गोबर कर दिया। नाप लेने वाले की गलती नहीं थी, नाप देने वाले की गलती थी उसमें, ऐसा उनको कहना था। खैर तो मैं वही लेकर के जा रही थी दूसरी जगह, और सच बताऊं मेरा ब्लाउज़ सिल के आ गया, बहुत सही सिला उन्होंने। और फिर मैंने सूट वगैरह भी दिए थे 2 बनाने के लिए, उन्होंने भी अच्छा बनाया है। अब मैं आगे देखूंगी उनको और भी चीज़ें मतलब आगे दूंगी मैं। फ़िलहाल मैं उस छोटंकी से बात करी थी और ये मैडम मेरे पास आके बैठी हुई थी। तो फिर हमने खाया पिया और फिर हम निकल गए। थोड़ा सा मंदिर वगैरह भी हम गए, मुझे जाना था इसलिए मैंने वही सूट पा लिया और फिर निकल लिया, और झोले में साड़ी वगैरह डाल लिया था। फिर उन्होंने गाड़ी निकाली और हम निकल गए। फिर पहले पेट्रोल डलवाया, फिर वहाँ जाएंगे हम। तो मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया क्योंकि बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था, और हम निकल गए। और मैं देख रही थी शूट करके कैसा आता है वीडियो, तो फिर मैंने अच्छा आ रहा था, देर आ रहा थोड़ा सा लेकिन अच्छा आ रहा था। तो फिर हम इतना ही है, और फिर कल मिलते हैं हम आपसे नए ब्लॉग के साथ। छोटू सा ब्लॉग है, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा, और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। ठीक है।